आसाम में एक ज़िला है जिसका कि नाम है डीमा हसाओ। वहाँ माना जाता है कि पक्षी आके आत्महत्या करते हैं। लोग भूत प्रेत से जुड़ी हुई घटना मानते थे 1900 के आसपास और बोलते थे पत्ता प्रेत, यानी कि पत्ते की तरह से पक्षी आके गिरते थे और लाइट्स में आके टकराते थे। घरों की लाइट, स्ट्रीट लाइट या जो भी जिस तरह की भी लाइट 1900 में जलती रही होंगी। तो और ये होता कब है? सितंबर से लेके नवंबर के बीच में, यानी अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप समझ लीजिए इस टाइम पे वो घटनाएं होती हैं। कब होती हैं? जिस दिन चंद्रमा नहीं होता, यानी कि अमावस्या होगी या किसी कारण से बहुत ज़्यादा बादल होंगे, चंद्रमा नहीं है, कोहरा होना चाहिए, धुंध होना चाहिए, यानी दिखना कम चाहिए। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि डिसओरिएंटेशन हो जाता है बर्ड्स का, क्योंकि उन्हें चंद्रमा दिख नहीं रहा होता, धुंध होती है, हवा का प्रेशर भी होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, यानी कोहरे के अंदर से जो उनको लाइट नज़र आती है उनको लगता है यही हमारी दिशा है। तेज़ी से उस डायरेक्शन में उड़ते हैं, आके टकरा जाते हैं, घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। पहले आसाम में जो ट्राइब्स थी वो सोचती थी कि ईश्वर ने हमें भोजन भेजा है। बहुत पहले की बात है, 1900 के आसपास। अच्छा, इसका टूरिज्म भी होता है, लोग देखने आते थे ये घटनाएं, शायद अभी भी जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अब अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों से बोला जा रहा है कि इन दिनों में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में अगर चंद्रमा नहीं है, धुंध है, तो आप अपने घरों की लाइट ना जलाएं, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाती है। अवेयरनेस आ रही है, तो अब ये घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन इसका स्पेसिफिक रीज़न क्या है ये अभी तक नहीं मालूम चला है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से है, कुछ वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सिर्फ सितंबर से नवंबर ही क्यों होती हैं। तो जो डिसओरिएंटेशन वाली थ्योरी है वो एक बार मुझे समझ में आती है कि भाई धुंध है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, जहाँ उनको रोशनी नज़र आ रही है और वो रोशनी भी धुंध के अंदर से नज़र आ रही है, तो उनको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइट है। उस दिशा में तेज़ी से वो उड़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि वो टकरा जाएंगे, टकरा जाते हैं।